हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक थ्रिलर ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। इस मूवी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम डग है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए जा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसे एक बीच दिखाई देता है जहाँ काफी सारे लोग मजे कर रहे थे। डग का घर बीच के किनारे होता है। अपने घर में जब वो पहुंचता है तब वो देखता है उसके घर के सामने बोट्स खड़ी हैं। इसके बाद डग अपने दोस्त कार्सन से मिलता है। कार्सन डग को ये बताता है यहाँ तुम्हें इंटीमेट होने के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। इसके बाद जब डग घर आता है तब वो देखता है घर पर कोई नहीं है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर खिड़की से बाहर देखता है। तभी उसकी नज़र एक कपल पर पड़ती है जो कि आज ही अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। डग की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो उसे बस देखता ही रहता है। वो लड़की अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वो लड़की डग की तरफ देखती है। डग अचानक डर जाता है और वो छुप जाता है। थोड़ी देर बाद डग अपनी साइकिल से बाहर जा रहा होता है। तभी डग की नज़र फिर से उसी लड़की पर पड़ती है और उस लड़की का नाम लीना है और वो बैठकर अपनी सैंडल्स को साफ कर रही होती है। इसके बाद डग अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ फिर से ये दोनों लड़कियों के बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक गद्दे को उठाते हैं और वो पुराने वाले बोट हाउस में उसे लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें हंसने की आवाज़ आती है। डग जल्दी से बाहर निकलकर देखता है कार्सन भी यहाँ आ जाता है। ये दोनों ड्रिंक पीकर ये बातें कर रहे होते हैं। ये जगह गर्मियाँ बिताने के लिए बहुत अच्छी है और उनकी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीतने वाली हैं। इसके बाद डग अपने घर में वापस आता है। उसके पिता उसे नए पड़ोसी से मिलाने के लिए बुलाते हैं। यहीं पर डग लीना के हस्बैंड से मिलता है जिसका नाम एलियट है। एलियट डग से पूछता है मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है कि तुम्हें बोट के बारे में बहुत जानकारी है। इसके बाद एलियट डग को अपनी बोट दिखाने के लिए बुलाता है और वो डग को अपने बोट के लिए काम पर रख लेता है। अगली सुबह जब डग बोट को देखने के लिए यहाँ आता है तभी उसकी नज़र लीना पर पड़ती है जो कि स्विम करके पानी से बाहर आ रही थी। इसके बाद वो नहाने के लिए जाती है। डग यहाँ पर लीना को देखता रहता है। तभी वहाँ पर एलियट आता है और डग से बोट के बारे में पूछता है। डग उसे बताता है इस बोट में सिर्फ ऊपर से कुछ काम करना है। एलियट उससे कहता है वो टाउन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला है। इसके बाद डग एलियट से पैसों की बात करता है और वो उसे $12 देने की बात कहता है। इस पर एलियट उससे कहता है वो तो उसे $20 देने वाला था। उसी रात डग अपनी खिड़की से लीना को देखता है। वो अपने कपड़े बदल रही होती है। तभी वहाँ एलियट आता है और वो लीना से जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर डग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगले दिन एलियट कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक गार्ड रोकता है और उसे आईडी दिखाने के लिए बोलता है। तभी डग वहाँ आता है और वो गार्ड के बुरे बर्ताव के लिए उससे बातें करता है। इसके बाद ये दोनों बोट पर होते हैं। उस वक्त डग एलियट से ये पूछता है उसने ये सब हासिल कैसे किया है। तब एलियट बताता है पैसे और गुड लुक से। अगले दिन फिर से डग लीना को कहीं जाते हुए देखता है। तभी उसे अचानक से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो देखने के लिए दौड़ता है और वो लीना को कार के पास खड़े हुए देखता है क्योंकि कार में एक मकड़ी होती है। इसके बाद डग उस मकड़ी को हटा देता है। तभी लीना डग के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन डग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो कार्सन से मिलता है तब डग उसे सारी बातें बताता है। तब कार्सन डग को एलियट से केयरफुल रहने के लिए कहता है। रात में डग जब अपने काम को कंप्लीट करके आता है तब वो लीना को अपने बरामदे में बैठे हुए देखता है। लीना उसे बताती है उसका घर लॉक हो गया है और उसे अब डग की मदद चाहिए। इसके बाद दोनों साथ में एलियट के घर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लीना डग से ये कहती है वो ये सब चीजें एलियट को ना बताए। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और ये दोनों घर के पीछे चले जाते हैं। लीना डग को एक पत्थर देती है और खिड़की को तोड़ने के लिए कहती है ताकि वो अंदर जाकर दरवाजे को खोल सके। इसके बाद डग खिड़की को तोड़कर अंदर जाता है और वो दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद लीना डग को ड्रिंक पीने के लिए अंदर बुलाती है और वो उसे पीने के लिए बियर देती है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। डग लीना को ये बात बताता है कि उसे चोट लगी है। तभी लीना उसके पास आती है और वो उसके जख्म को साफ करती है और वो उससे बड़े प्यार से ये कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और यहीं पर डग लीना को किस करता है। इसके बाद अचानक वो लीना से दूर हट जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन लीना उससे कहती है तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। इसके बाद वो फिर से उसे किस करने लगता है और यहीं पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब डग कार्सन के साथ होता है तब कार्सन डग को इंटीमेट होने के लिए कुछ लड़कियां दिखाता है, लेकिन डग उन लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। एक दिन जब डग बोट पर काम कर रहा होता है तभी लीना वहाँ आती है और वो डग से कहती है एलियट ने उसे भेजा है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं। लीना अपने कपड़े उतारने लगती है और ये दोनों किस करते हैं और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। लीना डग को एक इमरजेंसी मोबाइल देती है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन उन लोगों का माली लीना और डग को एक साथ देख लेता है। कुछ दिनों के बाद डग बीच पर जाता है जहाँ वो लीना और एलियट को एक साथ देखता है। इसके बाद डग इन दोनों के पास जाता है। एलियट डग से ये कहता है बोट को पानी में ले जाने से पहले एक बार फिर से इसे चेक कर लेना चाहिए। जब बोट को ये समुद्र में ले जा रहे होते हैं तभी रास्ते में बोट खराब हो जाती है। एलियट बोट की खराबी को देखने के लिए अंदर जाता है। उसी वक्त लीना डग के पास आती है और वो उससे कहती है वो एलियट से तलाक लेना चाहती है। उसी रात लीना डग को कॉल करती है और वो रोते हुए उसे बताती है आज एलियट ने उसे मारा है और उसे मारकर वो बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया है। इसके बाद डग लीना के पास जाता है। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां डग लीना से ये कहता है
उसे एलियट के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन लीना इस बात से मना कर देती है। इसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। सुबह में डग देखता है एलियट वापस आ गया है। तभी अचानक डग के पास लीना का कॉल आता है। जब वो अपने कमरे में जाकर लीना का फोन रिसीव करता है, तब वो देखता है लीना अभी उसी के कमरे में है। लीना डग से कहती है उसे इसी वक्त डग की बहुत जरूरत है और वो उसके साथ अभी उसके घर चले। इसके बाद लीना पीछे के रास्ते से अपने घर की तरफ चली जाती है। इसके बाद डग लीना के घर में जाता है, जहाँ लीना उसे बताती है उसका और एलियट का झगड़ा हुआ था और लीना ने खुद को बचाने के लिए एलियट के सर में जोर से मार दिया था। डग जब एलियट को चेक करता है, तब वो देखता है एलियट मर चुका है। इसके बाद लीना डग से मदद मांगती है और वो डग से कहती है वो डग को परेशान करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। डग इस बात पर उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन तब तक हम दोनों को नॉर्मल रहना होगा। अगली रात डग लीना के पास जाता है और वो उससे बोलता है हमें इस चीज को एक्सीडेंट दिखाना होगा, लेकिन लीना ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद डग लीना से कहता है वो एलियट के लाश को बोट पर ले जाएगा और वो लीना से यह भी कहता है कि वो पुलिस को ये बताएगी कि उन दोनों का झगड़ा हुआ था और एलियट गुस्से से घर से बाहर चला गया था। बोट लेकर जैसे ही डग निकलता है, गार्ड उसे देख लेता है और उसकी तरफ आवाज लगाता है, लेकिन डग एलियट होने का नाटक करता है और वो उस बोट को लेकर निकल जाता है। इसके बाद डग एलियट के सर पर मारता है और शराब से उस पर आग लगा देता है। अगली सुबह जब पुलिस जांच करती है, तब उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये सब एक्सीडेंट में हो गया है। डग देखता है पुलिस लीना के घर में आई है और वो लोग लीना से बात कर रहे हैं। अगले दिन बार में डग अपना काम कर रहा होता है और पुलिस वाले वहाँ बैठकर केस के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर डग बहुत घबरा जाता है। एक दिन पुलिस स्टेशन में एंजी नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है एलियट ट्रस्ट इस केस को बहुत सीरियस ले रही है, क्योंकि एलियट के नाम पर बहुत बड़ा इंश्योरेंस था जो कि अब लीना के नाम हो जाएगा। इसलिए वो लोग जानना चाहते हैं कहीं एलियट के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। एंजी इस केस को स्टडी करती है और वो लीना से ये पूछती है क्या उसका कोई अफेयर चल रहा है, लेकिन लीना साफ तौर पर मना कर देती है और वो एंजी के सवालों से परेशान हो जाती है और गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लगी होती है। तभी वहाँ का गार्ड उन लोगों को बताता है उसे एक आदमी पर शक है। इसके बाद पुलिस डग के फादर के पास जाती है। इधर डग उस गार्ड से मिलता है और उससे वो पूछता है तुम्हें किस पर शक है। इस पर वो गार्ड कहता है उस रात को उसने एलियट के बोट को देखा था और उसे ऐसा लग रहा था कि बोट के अंदर एलियट नहीं है और वही आदमी उसका खूनी है। इधर एंजी जांच करने के लिए लीना के घर में जाती है। तभी उसे एक टूटी खिड़की मिलती है, वहाँ पर उन्हें खून के निशान भी मिलते हैं। इसके बाद पुलिस और एंजी दोनों डग के घर में आते हैं और उससे उस रात के बारे में पूछते हैं जब लीना डग के घर में आई थी। ये सब देखकर डग बहुत घबरा जाता है। इसके बाद एंजी उसे पुलिस स्टेशन में बुलाती है। इन लोगों के बीच में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। इसके बाद एंजी लीना और एलियट के रिश्ते के बारे में उससे पूछती है। ये सब पूछकर वो डग के ऊपर बहुत प्रेशर बना रही थी। तभी वहाँ पर डग की मदर इन लोगों से बोलती है वो डग के ऊपर बिना मतलब के इल्जाम ना लगाए। अगले दिन डग जब काम कर रहा होता है, तभी उसके पास लीना का मैसेज आता है। लीना उसे जल्दी से बोट हाउस में बुलाती है। बोट हाउस में पहुंचकर डग लीना का दिया हुआ फोन को छुपा देता है। यहाँ पर लीना उससे कहती है उन दोनों को अभी दूर रहना होगा। ये बोलकर लीना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद डग जब अपने घर में वापस आता है, तब वो देखता है एंजी वहाँ पहले से बैठी हुई है। वो डग से उसका फिंगरप्रिंट और सलाइवा का सैंपल लेती है। इसके बाद वो उसे कार में बैठाती है और उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है, लेकिन डग कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद डग कार्सन से मिलता है। डग अपने दोस्त कार्सन को सब कुछ बता देता है। तब कार्सन उससे पूछता है क्या कोई भी ऐसा इंसान है जिसने लीना और उसे एक साथ देखा है। तब डग उसे बताता है हाँ, माली ने उन दोनों को एक साथ देखा है। कार्सन उससे कहता है तुम माली को पुलिस के पास लेकर जाओ। अगले दिन हम लोग एंजी को देखते हैं, जो कि पुलिस को माली की मौत की रिपोर्ट देती है और वो पुलिस को ये बताती है उन्हें माली की डेड बॉडी के पास भी एक ब्लड सैंपल मिला है, जो कि लीना के घर के खिड़की वाले ब्लड सैंपल से मैच कर रहा है और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट भी मैच कर रहे हैं। इसके बाद डग अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है। तभी डग को कार्सन का मैसेज आता है और वो बोलता है माली मर चुका है और वो उसे लीना के दिए हुए फोन को लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी पुलिस उसके रूम में आ जाती है। तब तक डग यहाँ से जा चुका होता है। डग अपनी साइकिल से बोट हाउस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी एंजी उसे देख लेती है और वो डग का पीछा करने लगती है। डग वहां पहुंचकर लीना के दिए हुए मोबाइल को निकालने जाता है, लेकिन तभी लीना वहां आती है। डग जब उस मोबाइल को ढूंढता है तो उसे मोबाइल नहीं मिलता है। तब लीना उसे बताती है उसने उस मोबाइल को ले लिया है। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है और लीना अचानक अपने कपड़े फाड़ने लगती है और ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है जैसे डग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर पुलिस डग को पकड़ लेती है। डग पुलिस से ये कहता है उसे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। तभी वो लोग डग को 20 मिनट का वक्त देते हैं। इसके बाद डग अपनी साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। डग सीधा लीना के रूम में पहुंचता है और वहां उस मोबाइल को ढूंढने लगता है। तभी उसे मोबाइल के साथ साथ लीना के नकली पासपोर्ट भी मिलते हैं। तभी वहां पर एंजी आ जाती है और दूसरे कमरे से लीना भी आ जाती है। डग एंजी को वो मोबाइल दिखाता है। इसके बाद एंजी मोबाइल देखकर ये समझ जाती है कि लीना ने सारा काम किया है। इसके बाद एंजी पुलिस को फोन लगाकर ये कहती है वो लीना को पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है और डग को हथकड़ी लगाकर वहीं पर छोड़ रही है। ऐसा कहकर एंजी लीना को लेकर निकल जाती है और वो फोन को अपने साथ ले जाती है।
तभी डग की नज़र एंजी और लीना के पैर में बने टैटू पर जाती है। इसके बाद डग फोन को चेक करता है और वो समझ जाता है एंजी और लीना दोनों मिले हुए हैं। तभी अचानक उन लोगों की कार वापस आती है और वो मोबाइल रखकर वहां से निकल जाती है, जिससे डग की सजा माफ हो जाती। इधर लीना और एंजी दोनों पैसे लेकर भाग जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।